इसका जो होम पेज विजिट है उसको बनाते हैं। एक बार स्क्रीन देख लूँ, आ रही है क्लियर, सही है। तो इसके बाद मैं ऊपर से यहाँ साइड लिख देता हूँ, साइड में, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी एक तरह का विजिट है, जैसे हमने माई ऐप विजिट बनाया है वैसे ही ये विजिट है। तो क्लास क्या बनाएंगे, होम पेज, क्योंकि यहाँ पर माई ऐप विजिट था तो होम पेज क्लास बनेगी, क्लास होम पेज। एक्सटेंड्स, जैसे मैंने बताया 2 टाइप के विजिट होते हैं, तो हम स्टेटलेस विजिट कर रहे हैं, वही करेंगे, स्टेटलेस विजिट। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा है हर एक क्लास का बिल्ड मेथड होता है और हमें उसको क्या करना होता है, उसको हमने ओवरराइड करना होता है, @override। ये लिखना जरूरी नहीं, मैं ऐसे ही एक बार आपको बता देता हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं, सीधा हमने लिखा विजिट बिल्ड कंटेक्स्ट। ये टाइप कंटेक्स्ट की है, बिल्ड टाइप कंटेक्स्ट की टाइप है बिल्ड कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट ऐसे ही लिखो, क्योंकि अगर हम बिल्ड में डिफाइन करेंगे, ये नाम चेंज कर सकते हो, CTX लिख दो, कुछ भी लिख दो। और अगर या हमें इस बिल्ड मेथड में कंटेक्स्ट का यूज़ करना हुआ, बिल्ड के कंटेक्स्ट का, तो हम CTX यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। और हमने ये ओपन कर दिया, हम क्या इसमें रिटर्न कर रहे हैं, विजिट रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हमने स्क्रीन बनानी है, एक ऐप की स्क्रीन बनानी है, उसके लिए हम मटेरियल विजिट का यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल का, और हम यूज़ कर सकते हैं स्कैफोल्ड का। लेकिन स्कैफोल्ड यूज़ करना अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, ऐप देखी होगी, वहाँ पर ऊपर एक ऐप बार होता है, यहाँ पर हम साइड में जो 3 डॉट्स वगैरह भी बनी होती हैं और क्लिक वगैरह कर सकते हैं, तो वो हमें स्कैफोल्ड सीधा देता है। तो स्कैफोल्ड अब ये क्या है, ये विजिट का कंस्ट्रक्टर है और हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। ये कई तरह के आर्गुमेंट लेता है, जैसे मैंने कहा ये स्क्रीन का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो एक ये लेगा ऐप बार जो ऊपर है, वो कैसे बनना चाहिए हमारा, ठीक है। और बॉडी, वो हमारी बॉडी कैसे दिखनी चाहिए, जो हमारा मेन कंटेंट है पेज का। फ्लोटिंग एक्शन बटन लेता है और कई तरह के आर्गुमेंट लेता है ये, ठीक है। तो पहले हम ऐप बार पास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं लैपटॉप पे कोडिंग करके बताऊंगा आपको, ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए था। ऐप बार, ये ऐप बार क्या लेगा, ऐप बार एक विजिट लेगा, और वो विजिट हम खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बना बनाया विजिट आता है जिसका नाम ही ऐप बार है, और उसका कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, उसका ऐप बार। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, ये आर्गुमेंट में स्मॉल है, यहाँ पर ऐप बार, और इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दिया ऐप बार में। बॉडी में हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। बॉडी में हम एक विजिट होता है कंटेनर, बहुत ही कॉमन विजिट है इसमें, और ये कंटेनर हर ऐप में यूज़ होता है। तो एक कंटेनर पास कर देते हैं, ब्लैंक कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर क्या है, एक विजिट है, और ये विजिट है, इसमें एक आर्गुमेंट पास होगा, आर्गुमेंट जो ये स्क्रीन पे दिखाएगा हमारा कंटेनर। ये क्या, इसमें चाइल्ड, इसका आर्गुमेंट नेम्ड आर्गुमेंट है, ये याद रखना, नेम्ड आर्गुमेंट है चाइल्ड। अब इसमें हम पास कर सकते हैं, जैसे मैं अब दिखाना चाहता हूँ टेक्स्ट, एक मैं लिख के हेलो वर्ल्ड या कुछ भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट। अब ये देखो, ये पहचानो क्या है, टेक्स्ट। इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, ये आर्गुमेंट पास हो जाएगा,
और मुझे इतना काफ़ी है, तो मैं कंटेनर को भी बंद कर दूंगा। ये कंटेनर को बंद कर दिया और ये बॉडी आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अगर लिखना होगा तो लिखूंगा, तो मैंने कॉमा लगा दिया। ऐसे कॉमा लगाना कोई गलत नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये एरर नहीं देता कोई। अब ये पहचानो ये टेक्स्ट है क्या। मैं वेट कर रहा हूँ, अब अपना आंसर दिमाग में सोच लो। तो ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट क्या कोई स्ट्रिंग है? नहीं, ये आपने गेस सही किया है। जैसे मैंने कहा है कि ये जो हर चीज़ है डार्ट में, सॉरी फ्लटर में, वो एक विजिट है, तो ये टेक्स्ट भी एक विजिट है और ये टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लेता है। ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये आर्ग्यूमेंट लेता है, कई आर्ग्यूमेंट लेता है, कई नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी लेता है और कई दूसरे आर्ग्यूमेंट भी लेता है, मतलब अननेम्ड, सॉरी एक ही अननेम्ड आर्ग्यूमेंट लेता है ये, और वो लेता है जो ये स्ट्रिंग दिखाएगा। तो जैसे मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड, कॉमा डाल दो, कोई चक्कर नहीं, अगर नहीं भी डालोगे तो भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें और आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं। तो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने टेक्स्ट को बंद कर दिया, ये मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया, और ये इस कॉम में से मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के जो अगला आर्गुमेंट है फ्लोटिंग एक्शन बटन हो सकता है, लेकिन अभी उसको पास करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम स्कैफोल्ड में अभी इतना ही रखते हैं और स्कैफोल्ड को भी बंद कर देते हैं। अब रिटर्न कर रहे हैं स्कैफोल्ड को, तो सेमीकोलन लगा देंगे। स्कैफोल्ड भी, ये हमारी स्टेटमेंट बंद होगी, ख़त्म हो गई, और हमें सिर्फ रिटर्न तक मतलब है और ज़्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम इसको जो हमारा बिल्ड मेथड है उसको भी हम बंद, मेथड का मतलब होता है जैसे हमने फंक्शन किए हैं और वेरिएबल किए हैं, वैसे ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में मेथड का मतलब होता है फंक्शन। जैसे फंक्शन है ये, और प्रॉपर्टीज होती हैं किसी क्लास में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर क्लास होम पेज एक्सटेंड्स है, यहाँ पर मैं इंट a इज इक्वल टू 2 कर दूं, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसको हम वेरिएबल भी कह देते हैं a को, और ए प्रॉपर्टी भी है। ए प्रॉपर्टी है जब हम क्लास के उसमें कंसिडर बात कर रहे हैं, मतलब सेम चीज़ है, नाम अलग है। वैसे ही ये फंक्शन है, लेकिन अगर क्लास में है तो हम इसको मेथड कह देते हैं, उस क्लास का फंक्शन कह देंगे तो भी कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल सही है। तो और उसको वेरिएबल को हम वेरिएबल कह देते हैं उस क्लास का, तो भी कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसके सॉरी ये बिल्ड मेथड है, इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अब हमें क्लास का भी और कुछ करना नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ हमने ये ज़रूरी होता है ओवरराइड करना। मैंने बता दिया ऐट द रेट ओवरराइड लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं, तो हम क्लास को भी ख़त्म करते हैं और इसके आगे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी नहीं। तो अब हमारी पहली ऐप बन के रेडी हुई। मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ एक बार लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप पे मुझे एक एक को चीज़ को पॉइंट करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए बोर्ड का यूज़ किया। आगे से देख लेंगे जैसा रिस्पॉन्स, जैसा मतलब ठीक रहेगा वैसा ही कर लूँगा मैं। तो हमारी ऐप बन के तैयार है। पहले ये चीज़ लिखेंगे और उसके बाद ये फाइल डॉट डाट। एक और चीज़ याद रखना, जो भी हमारा ये कोड है ये मेन डॉट डाट फाइल है, मेन डॉट डाट। इसमें जाके लिखना है ये कोड, तो हमारी ऐप बन जाएगी। हमारी ऐप कैसी दिखेगी, जैसे हमारा ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, ये बैक बटन है, ये होम बटन है, और ये हमारा एक और बटन है, ये ऊपर जो भी हमें दिखाता है जो डाटा है, डाटा शो करता है, बैटरी वगैरह शो करता है, बैटरी स्टेटस, ठीक है, बैटरी स्टेटस, डाटा वगैरह जो भी हमारा है वो शो करता है। और
इन दोनों के बीच में हमारी ऐप का एरिया है। जो हमारी ऐप है उसमें क्या है, ऊपर ऐप बार लिखा है हमने। ऐप बार में हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया। इसमें एक आर्गुमेंट होता है टाइटल, वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अभी हमने पास नहीं किया तो ये ऐसे ही होगा, इसका रंग कुछ और होगा। डिफ़ॉल्ट ये ब्लू होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्राइमरी स्वेच होती है। जो प्राइमरी स्वेच मतलब उसके अकॉर्डिंग सारी कलरिंग होती है, वो ब्लू होती है इसमें। और ये हमारा सारा वाइट होगा। हमने सीधा कंटेनर में टेक्स्ट दिया है बॉडी में, हमने कोई अलाइनमेंट नहीं की। तो ये जाकर यहाँ बिल्कुल यहाँ पर होगा हेलो वर्ल्ड, कोने में लगा होगा। ठीक है, ऐसी दिखेगी हमारी ऐप। तो अब हम इसको लैपटॉप पे भी देखते हैं। तो आई होप कि आपको डीपली एक एक चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि और जो मैंने कोर्स देखे थे पहले, वहाँ पर ऊपर ऊपर से सारी चीज़ समझाई हुई थी, मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने पेड कोर्स लिया फिर जाकर वो, लेकिन वो इंग्लिश में था तो मुझे समझ आया था जाकर। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी में सब डीपली चीज़ बता रहा हूँ।